किताब अभी छपने गया है, छपने नहीं दिया जा रहा, छपने नहीं दिया जा रहा। उसको ही पढ़ लिए पहले ही, उसको ही पहले ही आपको छपने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सरकार की सारा भंडाफोड़ी है। अगर छपने नहीं दिया जा रहा है, अगर छपने नहीं दिया जा रहा है तो आप कहां से को बुला के पूछिए, आप हाई कोर्ट भेजिए, उस पर FIR कीजिए, मुकदमा कीजिए। सरकार अगर वो छपने नहीं दिया जा रहा है, आप कहां से पढ़ लिए? अगर सुनिए मुन्ना भाई, अगर वो छपने नहीं दिया जा रहा है तो आप कहां से पढ़ लिए? उसकी किताब है जिसको आप कह रहे हैं छपेगी तो मान्य होगा। लगातार संसद में कई किताबों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आपका जिक्र कर रहे हैं या उसको कोट करके ये बड़ी बात? अभी आप नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेक्स रैकेट में फंसा दिए। दिया जा रहा है तो आपको हकीकत कैसे पता, और कैसे पता उस किताब में क्या था? क्या इसमें कोई मिली भगत है? कोई मिली भगत है तो फिर जिसमें शब्दों में कहा है कि कार्रवाई के लिए मुझे देश के मैं जनता से पूछना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेक्स रैकेट में फंसाने की बात कर रहे थे। ये बता दें कि राहुल गांधी जो 2 महीना विदेश जाते हैं बगैर सिक्योरिटी के, वो कहाँ जाते हैं, क्या करने जाते हैं, ये सवाल का जवाब कहाँ जाते हैं? ये चीजें नहीं, लेकिन आप मुझे वो निकाल के दिखाइए, नहीं तो आप फिर माफी मांगेगा। नहीं, मैंने इनकी नहीं जवाब नहीं चाहिए, इसका जवाब ही नहीं चाहिए। सबके पर्सनल अपनी लाइफ है, ठीक है। उनके जाने पे और मंचों से वो जो कहते हैं उस पे सवाल उठ सकता है, लेकिन आप मुन्ना जी आप डिटेल्स निकाल के दीजिए, नहीं तो एक बार आप माफी जरूर मांगिए पूरे देश की जनता से। मैं आपसे, प्रधानमंत्री है आपके नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सबके आदर के साथ है, जो गलत है वो गलत। आदर नहीं ना, आपने तो बहुत ऐसा गंभीर आरोप लगाया जिसके लिए जनता को डाइजेस्ट ही नहीं चीजें हो पा रही हैं। मैं ठीक है आऊंगी आलोक जी। मैंने आपसे पूछा कि बगैर सिक्योरिटी के वो 2 महीना कहाँ जाते हैं, तो आप नाराज हो रही हैं। आइए हमारे प्राइम मिनिस्टर को सेक्स रैकेट में नाराज हो रही हूँ मैं, उसमें भी नाराज हो रही हूँ। मैंने तो कहा है कि आप माफी मांगे, आपको माफी मांगनी है। अगर आप नहीं दिखाएंगे प्रूफ, आपको माफी मांगनी होगी मुन्ना जी। और यहाँ पर आपसे एक सवाल था जो जनता भी चाह रही थी कि ये सवाल मैं आप ही से पूछूं। 1990 की बात हो या अन्य जगह की बात हो, हम कैसे साथ हैं? बार बार पलायन हो रहा है, फिर भी आप लोग साथ है कह रहे हैं, और ऐसी साथ है कि चीजें फिर भी हो रही हैं, क्यों? हाँ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। देखिए, भारत सरकार के अंदर जो मौजूदा सरकार है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई है उनको वापसी वहां पे भेज दिया जाए कश्मीर में। नहीं भेज रहे, अरे आप तो बांग्लादेश में भेज रहे थे, आप बांग्लादेश में भेज रहे थे उन मेरे कश्मीरी भाइयों को। और दूसरी बात, जहां जहां पलायन की बात हो रही है तो पीस पार्टी है अनुरोध करती है अपने भाइयों से कि आपको पलायन करने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क आपका अपना है। लेकिन एक धारणा बना रखी है किरण जी, अगर जहां सा भी कुछ मसला होता है तो एक स्टिकर लगा दिया जाता है कि भी हम पलायन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुननी, हम पलायन कर रहे हैं। अरे भाई, सरकार आपकी बात सुनेगी। आपका ये कहने का मतलब है कि जो स्टिकर लगाते हैं, जो बोर्ड लगाते हैं, वो क्या सिंपैथी गेम खेल रहे हैं? उन लोगों के साथ कुछ हो नहीं रहा है, उनको डराया धमकाया नहीं जा रहा है। बरेली की एक घटना मैं बता देता हूँ भाई। वहाँ पे हिंदू समाज के भाई थे, बड़ा परेशान थे, वो पीड़ित थे, वो उनको मजबूरी में अपना घर किसको बेचना पड़ा, कोई हिंदू भाई नहीं ले रहा था, एक मुस्लिम समुदाय के ने जैसे ही वो ले लिया तो सारे के सारे संगठन खड़े हो गए कि मुस्लिम समाज ने क्यों नहीं लिया। अरे भाई, वो बेच रहा है तो उसकी परेशानी को तो पूछो। हिंदू समुदाय के लोग क्यों नहीं ले रहे थे उसके घर को? ये तो जांच का विषय। बताइए क्यों नहीं ले रहे थे, जब इतना आपने मैं तो गंगा जमनी पता कर लिया तो आपने पूछा तो होगा ना। अच्छा, हर किसी के मन में सवाल तो आया होगा ना। अच्छा, ये घर क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह क्या है, क्या थी वजह, आपने पूछा ही होगा। हाँ किरण जी, मैंने तो देखिए उस वक्त भी उन भाइयों से कहा था कि आपने मुस्लिम समाज को जो मकान बेचा है गलत बेचा है। भाई, यहाँ आपको अपना मकान में रहने की जरूरत है। भाई, आप ऐसे ही अपना घर कोई छोड़ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। खुद आप भी मान रहे हैं कि ऐसे पीड़ितों से आपने मुलाकात की है, तो फिर बार बार इस तरह कैसा साथ दे? सुन लीजिए भाई, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। देखिए आपके चैनल पे, भैया ये देश आपका अपना पलायन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी राज्य में अगर आपको पलायन करने की जरूरत पड़ रही है तो वहां प्रशासन और शासन से आप गुहार लगाएं। पीस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है, आपको कहीं नहीं जाने देगी। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने देश के अंदर, और भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है। आई लव माई इंडिया। तब तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। पलायन को अगर रोकना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा, आपको वाकई जाके करना होगा। आइए, हम तो जाकर हाँ, ठीक है, कहते हैं कि आपको नहीं जाने की जरूरत, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उस राज्य में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि देश तो सुरक्षित। हाँ, आपने कहा था
कि उसका आप सबूत दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। आप भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, ये रहा उसका लिंक, आप पढ़िए, खुद समझदार हैं। और उसका लिंक ये कौन सा लिंक है? बिल्कुल नहीं, वो इसकी विश्वसनीयता क्या अरे गूगल का लिंक है, एक्स पोस्ट का लिंक है। गूगल पे। अगर कोई अच्छा ये है, एक मिनट, ये कांग्रेस के ट्विटर पे है, कांग्रेस के ट्विटर पे है। अच्छा सुनिए, कांग्रेस के ट्विटर पे है ये चीज, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में। और इसमें एक लिंक का जस्टिस बना देंगे या दिन बना देंगे कांग्रेस का। मैं दिखाऊंगी, नहीं ये ट्विटर क्या है? हाँ ये देखिए, वो तो अभी दिन को रात बना देंगे। हाँ हाँ मैडम लिंक है उसका, हाँ सुनिए, चलिए एक्स का लिंक देखिए, है, लिंक पे जाइए आप। देखिए आज गूगल के लिंक पे- आपको एक सुनिए, आपको एक रियल बात बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले अभी अमेरिका, अभी रशिया के राष्ट्रपति, सुनिए, अभी एक रियल बात बता रहा हूँ, सुनिए, अभी कुछ दिन पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए थे ना इंडिया, रशिया के राष्ट्र सुनिए, अभी आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आए थे ना इंडिया, हम लोग भी उसमें इनवाइटेड थे। मेरा एक साथी है, वो बोला मैं भी इनवाइटेड हूँ, मैं प्राइवेट में इनवाइटेड हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा आदमी है कि पुतिन इसको प्राइवेट में, और हमको एक फोटो भेजा पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए। हम कहे यार तू तो वाकई में बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। बाद में मुझे एक आदमी ने कहा ये ऐसे बनवा लिया है फोटो। तो ये मेल इसकी विश्वसनीयता क्या है? गूगल कैसे विश्वसनीयता हो सकती है? गूगल को आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? गूगल पे मैं देखिए, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे कहूंगी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये मेल गलत कह रहा है, तो आपको अधिकार, आप हमारे ऊपर मुकदमा कीजिए। मैं मुकदमा भुगतने के लिए तैयार है। आप मुकदमा क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं ऐसे गलत ही आपके कई बड़े नेताओं पे मुकदमा ठुक चुका है, ऐसे ही कई बड़े नेताओं पे मुकदमा हो चुका है। चाहे नहीं मैं निष्पक्ष हूँ। मैं आप बार मुकदमे की बात कर रहे हैं, बार मुकदमे की बात। आपकी विश्वसनीयता क्या है ये बताइए ना। गूगल कैसे हो सकता है? गूगल तो कभी भी आप वहाँ पर एडिट करके कुछ भी डाल सकते हो। मैं भी डाल सकती हूँ कुछ सामान, मैं भी कुछ लिंक क्रिएट कर सकती हूँ। ये कैसे विश्वसनीयता को आप दे रहे हो? और ये आपके ट्विटर पे, ये आपके ट्विटर पे भी है, एप्स्टीन के ठीक है। और आप क्या कह रहे थे ये बताइए? और आप बोल रहे हैं मानहानि का मुकदमा, राहुल गांधी पे मानहानि का मुकदमा, ना जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं। मोबाइल के ऊपर जा रहे हैं, ये असलियत क्यों नहीं बता रहे? ये खुद जाए फिर कोर्ट। अगर ये वीडियो सही है तो कोर्ट जाए, क्यों नहीं जा रहे? झूठा आरोप लगाते हैं, झूठा। जिंदगी चलेगी इनकी झूठ बोलते बोलते। 70 साल होगी ना झूठ बोलते बोलते। चौकीदार चोर है, आप लोगों ने भी सुना होगा, चौकीदार चोर है। आज सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग ली है, गलती हो गया राफेल में। चौकीदार चोर है, जाके माफी मांग ली है। उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, तो जनता ने इनको सरेंडर करा दिया। दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए। उसके बाद इन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या बिहार ने किया इनका हाल? प्रचंड बहुमत दिया। इनके 6 आदमी बच गए, वो 6 भागने में लगा हुआ है। रोज उसको पकड़ने का कोशिश हो रहा है कि मत भाग। ठीक है, हाँ मुन्ना जी जवाब दीजिए। पब्लिक नहीं, पब्लिक स्वतंत्र है, कह सकता है, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है। हाँ। अभी हमारे मित्र ने कहा कि चौकीदार चोर है, वोट चोर गद्दी चोर। अरे एक शेर आपके आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है। नरेंद्र सरेंडर इसलिए कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जीतते आप कराची जीत गए, लाहौर जीत गए, इस्लामाबाद जीत गए, लेकिन फूफा ने कॉल किया, वो सरेंडर हो गए, इसलिए नरेंद्र सरेंडर कहा गया। देखिए, युद्ध करना बुजदिलों का काम नहीं है, ये 56 इंच सीने वालों का काम है। कभी भी बनिए, एक बात तो आप मान रहे हैं, शेर का शिकार करना बनिएगा न धर्म है न कर्म। इसलिए पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने का हिम्मत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में, चीन को लाल आंख दिखाने का हिम्मत सिर्फ कांग्रेस में। ये भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। उसी बनिए ने ट्रंप को नीचे लाके जमीन पे बिठा दिया, उसी बनिए ने वो घुटनों पे लाके बिठा दिया। और दूसरा नंबर, ये इनके वो नेता कल वो संसद के बाहर उसको बिट्टू जी को कैसे बोले हैं, तुम्हें छोड़ दिया तो मतलब गद्दार हो गए। वो देश के गद्दार तो तुम हो, वो थोड़ी है।
बिल्कुल हाँ वही आ रही हो लोग जा रही हो चलिए हाँ। चलिए हो गया मैं पब्लिक के बीच हाँ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आप लोग हाँ आप कुछ कह रहे थे सब कुछ हाईलाइट में आने के लिए किया जा रहा है। सब कुछ हाईलाइट में आने के लिए किया जा रहा है ठीक है इसका जवाब दीजिएगा सब कुछ हाईलाइट में आने के लिए किया जा रहा है राहुल गांधी ने कल रमनीत बिट्टू को गद्दार कहा, गद्दार दोस्त। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी से यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहवा दीजिए। यही बात वो जो दलित के हमारे यहाँ से थे जो उनके यहाँ चले गए नेता उनको कहलवा दीजिए। पाल को कहलवा दीजिए जो यूपी से पहले कांग्रेस में थे अब हमारे यहाँ। तो उन लोगों को कहने का हिम्मत रखिए ना। आपने एक अल्पसंख्यक समुदाय के सिख को कहा 84 में ना आपने उनके साथ क्या किया वो भूले नहीं है, अब उनको आप गद्दार कह रहे हैं। इसका जवाब हाँ देखिए दोस्त कहा, पहले कहा आ गया मेरा दोस्त जो गद्दार है, बिल्कुल कहा। तो उसने वो तो एक हंसी ट्रेटर कहा नहीं ट्रेटर इसके लिए तो रवनीत बिट्टू ने खुद ही इसकी आपत्ति जताई। वो दोस्ती में कहा बोले कि है। जब तक हम सीट जिता के देते थे तब तक तो अच्छा था, जब तक इनकी पार्टी में थे तब तक सब कुछ अच्छा था। नहीं सवाल है छोड़ने वाले को, दोस्ती के नाते में आपने कहा कि आ रहा मेरा दोस्त गद्दार आ रहा था, बाद में दोनों ने हंसी मजाक की। कोई हंसी मजाक नहीं हुआ, नाराजगी है उनकी आज भी, हम आपको दिखा देंगे इंस्टा पे। अगर राहुल गांधी ने कहा गद्दार है तो पंजाब कोई बात नहीं कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं। मुन्ना भाई को दोस्ती मुबारक, इन्होंने दोस्ती में कहा उसको गद्दार। अच्छा इन्हीं के पार्टी ने दोस्ती में कहा उसामा बिन लादेन जी और हाफिज सईद साहब, इनके जी और साहब थे वो लोग, वो भी दोस्ती में थे, दोस्ती में कह दिए थे। हाँ। ये वही लोग हैं जिनके चचा कंधार गए आतंकवादी को छोड़ने, उसको तो साहब और जी नहीं उसको चचा कहते थे। सलाउद्दीन चाचा आप काबुल में उतर जाइए, ये शर्म आ रही है इनको। जो आदमी कंधार जाकर के आतंकवादी को चचा बोलता है और फ्लैट से ऊपर नीचे उतारता है वो बात करेगा हमसे। जरा वो रिकॉर्डिंग सुना दीजिए चचा वाला, जरा वो रिकॉर्डिंग सुना दीजिए भाई साहब वाला पूरे। अच्छा मैं यहाँ नहीं सुनिए, मैं लोकतंत्र क्या नाम है, दिग्विजय सिंह के बाइट है, दिग्विजय सिंह करता ही यही है। किरण जी, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। यहाँ की जनता क्या नहीं जानती है कि दिग्विजय सिंह ने कहा था ओसामा बिन साहब और हाफिज सईद साहब, ये नहीं कहा था क्या दिग्विजय सिंह ने? यहाँ की जनता उसको नकार दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुन्ना जी इन्होंने तो बता दिया, दिग्विजय सिंह के बयान इसी तरह देखो जी, मैं तो साफ कहता हूँ कांग्रेस को अपना जो है दोबारा आजादी की लड़ाई लड़नी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से। जिस दिन कांग्रेस इन दोनों से आजाद हो जाएगी उस दिन कांग्रेस दोबारा आने की स्थिति में आ जाएगी। ये जब उसकी राहुल गांधी की मानसिक दशा ही ऐसी है, उसको यही नहीं पता लगता मुझे कहाँ क्या बोलना है। इतना बड़ा नेता बना दिया आपने, लेकिन उसको यही नहीं पता मैंने बोलना क्या है। चलिए हाँ नेता बना दिया। यहाँ जाहिलों के जय जयकार होते, जिसका इशारा यूं होता है उसके जय जयकार होते। एक शिक्षित आदमी उसको आज बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1600 करोड़ रुपए खर्च किए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए। 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उसने बता दिया कि पप्पू कौन है, साबित कर दिया उसने पप्पू कौन है, जिसकी डिग्री आज तक पता नहीं लगी। और पूरा देश कह रहा है आप कितने पढ़े लिखे हो चचा, बताओ तो सही कितने पढ़े लिखे हो, जिसका इशारा यूं हो वो तो बता रहे। चलिए मुन्ना भाई को मुबारक कि आज इन्होंने मान लिया कि राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू बना दिया इन्होंने, बोला गला मिला उसका बाद ऐसे करके हाँ। आंख मार रहा है। तो पप्पू है नहीं ना, पहले गला मिला और उसका बाद ऐसे करके आंख मार रहा है, तो क्या है पप्पू है? चलिए हाँ प्रधानमंत्री को आंख मारे बताओ, है कोई हिसाब किताब? तो ये कुछ अच्छा जेस्चर भी तो होता है ना। अच्छा आंख मार के अच्छा होता है? मतलब आप उनको हक दे रहे हो या फिर ये इस तरह से आंख मारे, मतलब एक आंख अच्छा नहीं मारनी चाहिए ना। आंख मारना सब समझते हैं, आंख क्यों मारी जाती है, कौन मारता है आंख? अच्छा गलत है हाँ। आंख मारना उसी पर होता ये है। गलत है, ये चीज ये नहीं होनी चाहिए। मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे हाँ, हैं जो हाँ। अभी कह रहे हैं शिक्षा के लिए, थोड़ा जोर से आवाज निकालिए। एजुकेशन के लिए अगर बीजेपी पर बात किया जाए तो क्यों हम मुकर जाते हैं? नहीं काम करते हैं
कहाँ एजुकेशन प्रधानमंत्री का भी ये कांग्रेस भी प्रवक्ता बोले हैं, एजुकेशन की बात करने लगे हैं तो उन्होंने बोला है राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, बाकी जो है वो जाहिल है। डिग्री नहीं दिखा पाए। डिग्री काहे नहीं दिखा रहे? डिग्री मांगना हक नहीं है? हम सबका हक है। पूछना जान रख देना हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा कितना है, जानना हक है या नहीं है? है, बिल्कुल है। मैंने वही पूछ रहे, उसका जवाब कहाँ दे रहे हैं सर? ठीक है, उसका जवाब मांगते हैं। आइए, आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आइए आइए, अरे आइए भाई। हाँ बिल्कुल, आइए आइए, सामने आ जाइए। पढ़े लिखे हैं, कौन कह रहा है नहीं है पढ़े लिखे? मोदी जी। अच्छा, तो कहाँ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए तो बोल रहा है 12 साल से। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट तो मांग रहे हैं। पूछ रहे मैं पूछ रही हूँ, पढ़ा लिखा हो मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? इसके बारे में हमें पता नहीं है कितना पढ़ा लिखा है। हाँ तो नहीं है ऐसे ना, किसी भी राजनेता के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप एमएलए बन सकते हैं, आप एमएलसी बन सकते हैं, आप सब बन सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन के वोट पे आप बन सकते हैं। हाँ, गांव के प्रधान नहीं बन सकता है, उसके लिए 12वीं पास जरूरी है। ठीक है, लेकिन मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ, एजुकेशन पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी। जो रखा है सर उस पे बात हो जाए ना। डेली तो आते हो, डेली आप सुनते हैं, फिर वापस वहीं चले जाते हैं। जी जी जी, हाँ देखिए जनता का अच्छा, डिमांड, वो पूछ रहे हैं बार बार प्रधानमंत्री का एजुकेशन क्यों नहीं बता रहे? देखिए लोकतंत्र में ये अधिकार है किसी को भी चुनाव लड़ने का, और जनता तय करती है कि वो उपयुक्त है कि नहीं है। डिग्री से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरेट को जनता जमानत जब्त करा देती है और एक गरीब दलित को एमपी और मिनिस्टर बना के भेज देती है, इसलिए ये मत पूछिए। और दूसरी बात, जनता का डिमांड है कि राहुल गांधी को बदलिए तो आपकी स्थिति कुछ सुधर जाएगी। तो नहीं, ये क्यों नहीं बदल रहे हैं उसका कारण मैं बताता हूँ। नहीं, एक मिनट, 96 बार ये राहुल के नेतृत्व में चुनाव हार गए हैं और सेंचुरी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग सेंचुरी लगवा दीजिए, वो बदल दिए जाएंगे। ठीक है मुन्ना जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो ये कह रहे थे आज से 3-4 हफ्ते पहले कि 90 बार हारे, फिर दूसरे हफ्ते आ गए 96। नहीं, ये जब भी जिस हफ्ते डिबेट में मैंने सुना है सबकी बात, 96। जिस हफ्ते आते हैं ये 1 डिग्री बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्रियां नहीं दिखा रहे और हिंदू समाज के जरूरत ही नहीं है तो क्यों दिखाएंगे? मतलब उस पे तो आने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अब पूछूंगा मैं पक्ष को निष्पक्ष आपसे। निष्पक्ष नहीं, देखिए जो सवाल है वो तो मैं पूछूंगी मुन्ना जी। आज तो वैसे ही हमारे हिंदू भाई समाज के भगवान कहे जाने वाले श्री शंकराचार्य ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि हमने नरेंद्र मोदी को इसीलिए वोट दिया ताकि गाय का कटना बंद हो जाए, गौ मांस का मीट एक्सपोर्ट जो वो बंद हो जाए। इसके ऊपर शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग ली और उस आदमी ने मांगा जो आज तक अपनी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया। ये दुर्दशा है देश की। आप सवाल करो तो आप पे सवाल हो जाएंगे, वो जवाब नहीं देगा। चलिए, हाँ मेरे पे सवाल हो जाएगा। अच्छा, हाँ उन्हें कोई एडमिशन लेना है जो दिखावे डिग्री क्यों दिखावे भाई? तुम हाँ काहे के हम पढ़े लिखे हैं? किसने कहा है पढ़े लिखे? हाँ? किसने कहा? कब कहा? नहीं कहा ना। अरे भैया बात सुन लो। अरे भैया बात सुन लो। सोनिया गांधी, हेलो, अरे एक मिनट, हेलो, अरे एक मिनट, सुनिए, सोनिया गांधी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अपना सारा भाषण नहीं देख के पढ़ती है, पढ़ के बोलती हैं। आज तक किसी ने नरेंद्र मोदी को पढ़ के भाषण देते देखा है? किसी ने पढ़ के भाषण देते देखा है? इसके प्रधानमंत्री भी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, एक शब्द उनके बाद उसका एक बार टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। देखिए ये बरगलाने वाली बात। मैं मुन्ना जी आई जगह पे आई। देखिए प्रधानमंत्री का कुछ भी कहना वो देश का कहना होता है, और यही चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी का भी हो, वो टेलीप्रॉम्प्टर रखता है, क्योंकि बड़े बड़े देशों में जाके दूसरे देशों में अपनी देश की इज्जत को रखना है। बहुत सारी चीजें, बहुत टेक्निकल चीजें, इसलिए उसको रखा जाता है। इसमें कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, और ये किस सबके लिए है? ये सबके लिए है, चाहे किसी भी पार्टी के। हाँ क्या है जी, आप बता रहे थे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में। मैंने कहा ना, देश की जनता ने जब भी देखा है सोनिया गांधी को तो पढ़ के बोलते देखा है।
बहुत बड़ी डिग्री है उनके पास, लेकिन आज तक किसी ने आज तक किसी ने अब मर्द से नहीं जीत पाए तो महिलाओं पे सवाल उठ रहा है। कहाँ से आ गए? सवाल पूछा गया। अरे वो अध्यक्ष हैं, मैं ये एक बड़ी पार्टी, एक सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो। मैं ये कह रहा हूँ किसी के भाषा पे सवाल उठाना ये नहीं, पढ़ने पे, देख के पढ़ने पे। मैं ये कह रहा हूँ उनकी हिंदी टूट-फूट है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, उसका क्या? मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री का कुछ भी कहना देश के लिए और देश के तरफ से होता है, इसीलिए ये आवश्यकता, और ये किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री क्यों ना हो।